जंगल में बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। आसमान पर काले घने बादल छाए हुए थे। राधा चिड़िया के दोनों बच्चे घर के बाहर बैठे थे और राधा घर के भीतर बैठी थी। तब वो कहती है, अरे क्यूटी और चिंटू, तुम दोनों अंदर आ जाओ। मुझे डर लगता है अब इस बारिश से और हवा से, क्योंकि जब भी ये बारिश और तूफान आता है तो मुझे तुम्हारे पापा की याद आ जाती है। वो भी इन्हीं दिनों में हमें छोड़कर चले गए थे। अब वो हमारे साथ नहीं है इस बारिश और तूफान की वजह से। लेकिन तुम्हारे पापा ने मुझे सिखाया था कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। और हम डरेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आओ तुम मेरे पास आकर बैठो, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अरे मम्मा, तो अब हम छोटे नहीं रहे हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। अगर बारिश और तूफान आएगा तो हम अंदर आ जाएंगे। और वैसे भी पापा नहीं रहे हैं तो क्या हुआ, हम है ना, हम आपका सहारा बनेंगे। मैं कभी आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे माँ। अरे मम्मा, बारिश और तूफान से डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन मम्मा जब आप मेरे पास होती हो तो मुझे लगता है कि सब ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा। मम्मा अगर घर टूट भी जाएगा तो हम फिर बना लेंगे। पापा ऊपर से सब देखते रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम कभी रोए नहीं बल्कि मुस्कुराते रहें। फिर तभी अचानक से भयानक तूफान आता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश की वजह से चिड़िया का घर हिल रहा था, इसलिए वो उसे बाहर से पकड़ कर बैठी थी। तब वो कहती है, हे भगवान, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है और हवा भी चल रही है। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, वो अकेले डर रहे होंगे। मैं ऐसा करती हूँ, अंदर चली जाती हूँ, अंदर से घर को पकड़ लूंगी। कम से कम बच्चों के पास तो रहूंगी तो वो कम डरेंगे। ये कहकर राधा तो अंदर अपने बच्चों के पास आ जाती है और वो अंदर से घर को पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, मेरे बच्चों तुम डरना नहीं, घर हिल रहा है, मैं उसे पकड़े हूँ। मुझे लग रहा है कि ये टूट ही जाएगा। अगर ये टूट भी जाए तो तुम डरना नहीं, क्योंकि हम घर फिर से बना लेंगे और दिल से बनाएंगे। इस घर में तुम्हारे पापा की यादें जुड़ी हैं, ये उन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाया था। वो चिड़िया ऐसे कह रही थी कि तभी तेज हवा का झोंका आता है और उसका घर नीचे गिरकर धड़ाम से टूट जाता है। वहीं तोता बैठा ये सब कुछ देख रहा था, जो कि उसका दोस्त था। तब वो कहता है, अरे बाप रे, ये क्या, उस बेचारी राधा चिड़िया का तो घर नीचे गिरकर टूट गया। अब वो अपने बच्चों के साथ वहाँ बारिश में बैठी भीग रही है। मुझे उसकी मदद करनी होगी, मैं उसके पास जाता हूँ। मम्मा मम्मा, ये क्या, हमारा घर तो टूट गया। मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे इस तेज बारिश में, और क्या होगा अब हमारा। अरे मेरे बच्चों, तुम चिंता ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी। वो बेटे ऐसे बात कर रहे थे कि तभी वहाँ तोता आ जाता है। राधा, मैंने सब देख लिया, लेकिन तुम डरना नहीं, तुम अकेली नहीं हो और ना ही तुम्हारे बच्चे अकेले हैं। मैं हूँ तुम्हारे साथ। अरे दोस्त तो वो होता है जो बारिश तूफान में भी साथ खड़ा रहे और कभी साथ न छोड़े। ये तूफान और बारिश कोई हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तो हमारी परीक्षा है। हम सब मिलकर इससे जीतेंगे। अरे तोते भैया, तुम्हारी बात तो सच में मेरे दिल पर लगी है। मैं तो आज टूट गई थी बिल्कुल। मेरे पति जब से मुझे छोड़कर गए हैं, मैं उन्हीं की उम्मीदों पर जी रही थी, लेकिन आज तो मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया। लगता है भगवान ने इसीलिए तुम्हें मेरे पास भेज दिया है कि मुझे ये ना लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ, तुम साथ हो मेरे। मुझे अच्छा लगा। वो दोनों बेटे ऐसे आपस में बात कर रहे थे। थोड़ी दूर बैठे कौवा को भी ये सब कुछ देख रहे थे और वो दोनों जल रहे थे। तब वो चिड़िया से बदला लेने के लिए दोनों साजिश बना रहे थे। अरे मयूरी, देखो तो
तो इन लोगों की मेहनत और हमेशा ईमानदारी, लेकिन फायदा क्या जब तूफान में ही सब खत्म हो जाता है। तो मुझे तो ये सब देखकर बहुत मजा आता है। अरे मुझे तो अच्छा लगता है जब ये चिड़िया मुसीबत में रहती है। अगर ये फिर घर बना लेगी तो हम उसे टिकने नहीं देंगे। जंगल में राज तो सिर्फ हमारा ही रहेगा। अरे हाँ कालू जी, आप सही कह रहे हो। अगर ये संभल जाएंगे तो सब इन्हीं का नाम लेंगे और हमें तो कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए हमें तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनकी उम्मीद ही टूट जाए और आगे कुछ ना कर पाएं। वो दोनों ऐसे साजिश बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों अब हम रोएंगे नहीं और ना ही हम हार मानेंगे। अब हम ऐसा घर बनाएंगे जो कभी न टूटे और तूफान भी उसे देखकर अपना रास्ता बदल दे। हमारा घर इस बार कमजोर था इसलिए टूट गया, लेकिन अब नहीं हम ऐसा होने देंगे। अब हमारा घर अच्छा और मजबूत बनेगा। अरे लेकिन राधा, तुम इस बार अपना घर बनाओगी किसका? वो ऐसे कहता है कि तभी चिड़िया को वहाँ एक बहुत बड़ा केले का पेड़ दिखाई देता है जिस पर बड़े बड़े पत्ते लगे हुए थे। तब वो कहती है, अरे तोते भैया वो देखो सामने एक केलों का पेड़ है, उस पर बड़े बड़े केले के पत्ते हैं। हम उन्हीं पत्तों से इस बार अपना घर बनाएंगे। आप आए हो तो मेरी मदद करना। आप मेरे लिए वहाँ से केले के पत्ते लाना, मैं घर बनाऊंगी। अरे हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, मैं अभी वहाँ से तुम्हारे लिए केले के पत्ते ले आता हूँ। वो तोता तो फिर केले के पत्ते लेने चला जाता है। तब चिड़िया की बेटी कहती है, मम्मा मम्मा हम भी घर बनाने में आपकी मदद करेंगे, हम भी केले के पत्ते लेकर आएंगे। ठीक है, जब तुम कहती हो तो तुम दोनों जाओ ले आओ केले के पत्ते, ऐसे हमारा घर भी जल्दी बन जाएगा। वो दोनों बच्चे फिर केले के पत्ते लेने जाते हैं। तोता भी केले के पत्ते ला रहा था। ऐसे ही वहाँ बहुत सारे केले के पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। तब चिड़िया घर बनाने लगती है। काफी देर मेहनत करने के बाद चिड़िया का घर बनके तैयार हो जाता है। वो घर दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत मजबूत था। चलो अब हमारा घर तो बनके तैयार हो गया है। हमारा घर तो बहुत अच्छा है और मजबूत भी है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर इसी तरह थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है। मौसम अच्छा हो जाता है। चिड़िया अपने बच्चों और तोते के साथ अपने केले के पत्ते के घर में बैठी थी। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। तब रात को कौवा चिड़िया के घर के बाहर आ जाता है। अरे वाह, इस चिड़िया ने तो ये कितना अच्छा घर बना लिया है, पर मैं इसके घर को टिकने नहीं दूंगा। मैं इसे खुश नहीं देख सकता। ये तो मुझे मुसीबत में रहती है तब भी अच्छा लगता है। मैं इसके घर को तोड़ देता हूँ। ये कहकर वो कौवा तो उसके घर को तोड़ने लगता है, लेकिन उसका घर बहुत मजबूत था, वो नहीं टूटता और उस कौवे की चोंच टूट जाती है। तब वो कहता है, अरे बाप ले, देख क्या मेरी तो टूट गई। अब मैं भोजन कैसे खाया करूँगा? मैं क्या करूँगा अब? ये सब मेरी पत्नी की वजह से हुआ है। उतने ही मुझे यहाँ भेजा था चिड़िया का घर तोड़ने के लिए। मैं क्या करूँ अब? वो कौवा तो ऐसे रोते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर के बाहर बैठी थी। तब वो कहती है, मेरे बच्चों, आज मैंने सीखा है दर्द हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आता है। अरे अगर तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं है तो क्या होगा, उनकी हिम्मत हमारे साथ है। और एक और बात याद रखना, कभी भी जीत लड़ाई से नहीं होती, हिम्मत से खड़े रहो उससे होती है। और हाँ, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। मैं अपने बच्चों के लिए जीत कर दिखाऊंगी। मुझे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इस तरह वो राधा चिड़िया कभी हार नहीं मानती और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया की मदद किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।